दोस्तों, आप मानो या ना मानो, जो एक इंसान को दूसरे इंसान की लाइफ के बारे में जानने की बहुत ज्यादा खुजली मची होती है। और अगर हम बात करें कि दूसरों के लाइफ के लफड़े देखने को मिल जाए तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है और इस चीज को निभाने का काम, जो परंपरा चल रही है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है दो चीजें। एक है टेलीविजन और दूसरा है अखबार। टेलीविजन की अगर हम बात करें तो टेलीविजन में आपको डेली सोप मिल जाएगा, जो कि सास बहू को लड़ाने के लिए काफी है और भी बहुत सारे इमोशंस वहां पर दिखाई जाती है। घर में वो सब चीजों को अपने ऊपर लेकर के समझा जाता है। सास बहू उन सब चीजों को अपने पर लेती है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सीरियल में देखकर उस जिंदगी को अपना जिंदगी समझकर रोती है, हंसती है और उन लोगों का इंटरटेन तो होता ही है, लेकिन इंटरटेन के साथ साथ जो चीजें नेगेटिव जो चीजें पड़ जाती है ये गलत होता है। लेकिन बात करें हम, और भी एक दूसरा सोर्स है, वो है न्यूज चैनल्स। यहां पर आपको हर चीजें देखने को मिल जाएगी। इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, जो कि धर्मेंद्र बोलते हैं इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। मतलब यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिवाय एक अच्छी चीजें बहुत ही कम मिलती है बस। तो आज हम बात करने वाले हैं अखबारों की। अखबारें एक ऐसी है कि इतने सारे सोर्स होने के बाद भी अखबारें आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। अखबारों में एक से एक चीजें, इतनी चीजें आ चुकी है, ऐसी ऐसी हेडलाइंस छापते हैं। आपको अगर पता हो तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं बहुत सारी ऐसी फनी न्यूज, बहुत सारे ऐसे दिल दहलाने वाले और भी बहुत सारे टाइप्स की आप बात बोल सकते हैं कि कितने सारे अजब अजब न्यूज आपको सुनने को मिलेंगे अखबार में। हेडलाइंस में अभी आपको दिखाने वाला हूं कुछ, जो देख करके आपको जरूर हैरानी होगी, बहुत बार हंसी भी आएगी। और चलिए तो हम फन के साथ, हंसी के साथ इस सफर को स्टार्ट करते हैं। देवियों और सजनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अगर हम बात करें 60-65 साल के बाद आदमी क्या करता है, तो हम यही कहेंगे कि उनके लाठी पकड़ने के दिन आ जाते हैं और उनको लाठी पकड़ के चलना पड़ता है। यही चीजें रह जाती है जिंदगी में, क्योंकि इतना एनर्जी उनमें नहीं रहता है। चलो ज्यादा से ज्यादा हम 70 साल मान लेते हैं, लेकिन ये न्यूज देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा है कि 103 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो स्काई डाइविंग कर रहे हैं, वो भी 14,000 फीट की ऊंचाई से। मतलब वो भाई की याद आ रही है। चलिए थोड़ा सा क्लिप देख लेते हैं। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता चोद हूं जो इसमें आया हूं। तो अब देखिए कि इन चाचा को देखिए जो 103 साल में भी स्काई डाइविंग कर रहे हैं, और ये भाई साहब लैंड करा दो, लैंड करा दो, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया था, आपको पता ही होगा। और ये क्लिप देख करके यादें ताजा थोड़ी सी हो गई। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा गर्व किस पर है, तो ऑब्वियसली बिना सोचे समझे आप ये बात कह सकते हैं। पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को कहेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन आमतौर पर जो जवाब होगा वो होगा हमारे देश के किसान और जवान। तो जवान हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनके वजह से हम खुशी से इस देश में रहते हैं और हमें इंडियन होने का जो है गर्व महसूस होता है। तो एक न्यूज ये देखिए आप, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 80 फौजियों को ठगने वाला गिरफ्तार। मतलब ये आदमी जो है ये 80 फौजियों को ठग चुका था। मतलब कम से कम भाई, जो ठग हैं वो कुछ नहीं देखते हैं किसका क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो गंदे लोग हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या, कुछ भी नहीं देखते, वो उनको बस अपना काम है। तो ये जो ठग है, चोर है या जो भी है, ठगने वाला है, जो ये 80 फौजियों को ठग चुका था। पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो कम से कम फौजों के साथ ऐसा ना करें। हमें उन पर बहुत ज्यादा गर्व है, हमारे किसान पर और हमारे जवान पर। तो कृपया उनसे कम से कम ऐसा ना करें। कितने ऊंचे करो नहीं होते यार। और दोस्तों, बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली में गाड़ियां अगर आप चलाते हैं तो आप काफी ज्यादा परेशान होंगे कि कुछ नंबर प्लेट्स हैं जो कभी आप एक पर्टिकुलर डे में नहीं निकाल सकते गाड़ी। ऐसे ही चीजें जो काफी सालों से ये सब चीजें हो रही है, कानून में हेर फेर हो रहा है कि ये नंबर की गाड़ी आप इस दिन नहीं चला सकते और दूसरे नंबर की गाड़ी आप इस दिन नहीं चला सकते। तो यहां पर ऐसा हो कि अगर आप बार बार ब्रेक लगाते हैं तो भी प्रदूषण फैलता है। और ये न्यूज इधर है, देखिए आप ये हेडलाइंस को। मतलब हद है, क्या करें, पोल्यूशन है लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या मोहब्बत के सिवा और भी गम है जमाने में, चूत का भोसड़ा बन जाता है इतना पैसा कमाने में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि शराब एक ऐसी चीज है जो लॉकडाउन में भी अगर ऑन कर दिया जाए, जिसको अलाउ कर दिया जाए, तो लोग इतना मतलब कि लंबी लंबी लाइन लगा के, लंबी लंबी कतार लगा के इसे परचेस करने जाते हैं। और यहां पर एक ये हेडलाइन देखिए, यहां पर पुलिस पर पथराव कर दिया है कुछ, जहां पर शराब खरीदने गए थे लोग और पुलिस ने वहां पर रेड डालने की कोशिश की, वहां पर जाने की कोशिश की, तो पुलिस पर पथराव कर दिया। लेकिन क्या करें, शराबी भी अपने
जब वो लॉकडाउन में इतना ज्यादा दिक्कत होने के बाद भी शराब के लिए नहीं रुक सकते तो पुलिस पर तो पथराव कर ही सकते हैं। जय बेवड़ा की। मजाक कर रहा हूं। सॉरी। कोई भी दिन का आप अखबार उठा लो, आपको ये जो है पति पत्नी के न्यूज डेली सुनने को मिलेंगे। तो चलिए ये देखिए आप। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, अंगूठी और चूड़ियों में खून देखकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है। आप देखिए कि एक पत्नी है जो अपने प्रेमिका के साथ मिलकर के पति की हत्या कर देता है। तो सावधान रहें, जब भी आप शादी करें तो एक बार पता कर लें कि उनका कोई प्रेमी तो नहीं है। कुछ पत्नियां हैं जो पति से तंग आ रहे हैं, कुछ बॉयफ्रेंड है जो गर्लफ्रेंड से तंग आ रही है, कुछ गर्लफ्रेंड है जो बॉयफ्रेंड से तंग आ रही है, किसी के बहुत ज्यादा है, किसी को एक भी नहीं मिल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस खबर का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, और एक नजर डालिए इस पर। ससुराल में रात में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद पति हुआ फरार। अब ये कितना परेशान हुआ होगा अपने पत्नी से ये तो नहीं पता, लेकिन फिर तो ये भी बता दो कि मच्छर के काटने से डेंगू क्यों होता है, एड्स क्यों नहीं होता? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, गांड नहीं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने कितनी पढ़ाई की है या क्या कर रहे हैं, आपने 10th के बाद क्या किया, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि हमने 11 में एडमिशन लिया और इंटर्नशिप किया या जो भी चीजें हैं आगे हमने पढ़ाई किया, 12th वगैरह 10+2 के लिए हमने अप्लाई किया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई शिक्षा मंत्री है, उनको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए था, तो यहां पर एक न्यूज है जो आप यहां पर देखेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जो झारखंड के हैं उनकी क्या हालत है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई छोड़ने के 25 साल बाद 52 साल की उम्र में लिया 11वीं में दाखिला। मतलब वाह 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 वाह। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो थे सिर्फ 10वीं पास, और उन्होंने पूरे 25 साल बाद जब उनकी उम्र 52 साल हो गई तब जाकर के उन्होंने 11वीं में एडमिशन लिया जाकर के पढ़ाई करने के लिए। वाह, तालियां हो जाए, हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर आपका तबीयत खराब हो जाए, पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप क्या करते हैं? मैं तो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाता हूं, उनसे चेकअप कराता हूं, वो जो कहते हैं वो कराता हूं, और अल्ट्रासाउंड वगैरह की कभी जरूरत पड़े तो वो सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन अभी आपको एक न्यूज बताने जा रहा हूं, किसी से कहिएगा मत। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। अल्ट्रासाउंड में लड़के के पेट में पथरी की जगह बताई बच्चेदानी, डॉक्टर वाले हुआ मिसप्रिंट। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब क्या बात है भाई। डॉक्टर एक लड़के के पेट में जहां पर उनको पथरी वगैरह बताना था, उन्होंने कह दिया कि आपके पेट में है बच्चादानी। मतलब घपाघप। अब 1 मिनट के लिए आप अपने आप पर यह बात लेकर के सोचो कि आप कहीं डॉक्टर के वहां गए हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके पेट में तो बच्चादानी है। क्या बच्चादानी है? मतलब पेट में बच्चादानी। हम भी मां बने, क्या बाप बनेंगे कि मां बनेंगे हम? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने ये काफी बार सुना होगा कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, इसलिए मतलब जो बॉयफ्रेंड है वो उन्होंने आत्महत्या कर ली, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी कि पति से परेशान होकर के पत्नी से परेशान होकर खुद को जला लिया, कुछ कर लिया, या सब मिलकर के बच्चे वगैरह सब मिलके जहर खा लिया किसी और के। लेकिन यहां पर अभी एक न्यूज आपको, एक हेडलाइन आपको मैं दिखाने वाला हूं, ये देखिए और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि क्या आपके साथ अगर ऐसा हो तो ये आप अपने ऊपर अप्लाई करने वाले हैं क्या? तो देखते हैं हेडलाइंस। पत्नी के तानों से परेशान युवक ने खुद को किन्नर बना दिया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। दे रे। हाँ वैसा ही, सही सुना आपने, ये देना। लेकिन क्या करे भाई, इनका तो कितना परेशान आत्मा होगा भाई ये साहब, जो पत्नी के तानों के वजह से मतलब खुद का ही चुतिया कटवा लिया। जिसे आने में लगते हैं 15 साल। वाह 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 वाह। सुन तो ले भोसड़ी के, जिसे आने में लगते हैं 15 साल उसे बोलते हैं झटके बाल। कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, ये वीडियो जैसा भी आपको लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें। अगर हमारे इस फैमिली का मेंबर आपने अभी तक नहीं बनाए तो रेड बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटा है उसको भी दबाइए, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूं तो आपका भी घंटा बज जाए मोबाइल का। मतलब
हाँ, मोबाइल का घंटा बज जाए, ताकि आप हमारे वीडियोस देख सको। और जो भी आपको लगता है ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का, तो ये देखिए कि जो भी चीजें आपको गड़बड़ लगती है, कुछ चीजें हमें सुधारनी है, क्योंकि हम इस फील्ड में नया है, मतलब नया ही है, 1 साल कौन सा ज्यादा हो गया, नया है। तो जो चीजें आपको लगता है कि नहीं हमें ये सब चीजें सुधारनी चाहिए, तो मैं उन सब चीजों को इंप्लीमेंट करूंगा। तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी एक और इंटरटेनमेंट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।